नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। प्रकृति यानी मदर नेचर वो माँ है जो हमें जीवन देती है, रोग मुक्त करती है, लेकिन जब नाराज हो जाती है तो सब कुछ खत्म भी कर देती है। प्रकृति की यही नाराजगी उत्तराखंड में भी नजर आ रही है। मीनाक्षी, चमोली में रविवार को रुद्र हुई धौली गंगा अपने बहाव में सब कुछ बहा ले गई। जल प्रलय ग्लेशियर के फटने से आई है और एक्सपर्ट्स के मुताबिक पहली नजर में ये क्लाइमेट चेंज यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का ही नतीजा है। इसलिए वक्त आ गया है नेचर के हर रूप, पेड़, नदियां, पहाड़ों की केयर करने का। ज्योत्सना, जीवन देने वाली के साथ साथ जन्म देने वाली माँ भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, उतनी ही जरूरी है। माँ बनना किसी भी महिला के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे अनोखा, सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है। लेकिन भागती दौड़ती जिंदगी और करियर की वजह से इन दिनों फैमिली प्लानिंग डिले हो गई है। लेकिन ये भी सच है कि 30 की उम्र के बाद प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई कई तरह की दिक्कतें आ सकती है, जैसे कि हाई बीपी होना, डायबिटीज, प्रीमेच्योर डिलीवरी बहुत आम हो गई है ये बात तो, थायराइड, मिसकैरेज और नॉर्मल डिलीवरी ना हो पाना। इतना ही नहीं, स्टडीज की अगर माने तो साल दर साल भारतीय महिलाओं में इनफर्टिलिटी भी बढ़ती जा रही है, जिसके बाद उन्हें आईवीएफ तक का सहारा लेना पड़ रहा है। फिलहाल करीब 15% भारतीय कपल इनफर्टिलिटी के शिकार हैं और तो और 30 साल में ही महिलाओं में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। बिल्कुल मीनाक्षी, और 9 महीने की प्रेगनेंसी मां के लिए अच्छा अनुभव बन सके, इसके लिए आजकल डॉक्टर्स प्रेग्नेंट महिलाओं को योग करने की सलाह देते हैं। प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में चल रहा, जिस तरीके से करीना की हम बात करें तो करीना आखिरी महीने में चल रही हैं, योग करते हुए अपनी तस्वीर भी उन्होंने शेयर की है। इससे पहले बेटी को जन्म दे चुकी अनुष्का ने भी प्रेगनेंसी के दौरान शीर्षासन की तस्वीर शेयर की थी। मीनाक्षी, लेकिन प्रेगनेंसी में किस महीने तक योग किया जा सकता है, कौन कौन से योग अभ्यास किया जाता है जो प्रेगनेंसी में हमें नहीं करने चाहिए, प्रीनेटल से जुड़े हुए हर सवाल का आज जवाब देने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, माइक तैयार रखें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज इस कोहरे की धुंध की तस्वीर में से आप जॉगिंग करते हुए नजर आ रही हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, और मेरे साथ यहाँ जो बेटियां हैं, एक है अनीता, एक है वनीता, एक है सविता, एक है सृष्टि, एक है अक्षांजलि, और बाकी तो बहुत है। अक्षांजलि ने तो, ये तो मेरे से भी तेज दौड़ रही है, इसने 25 किलो वेट कम कर लिया और इसने अपना हार्मोनल बैलेंस ठीक कर लिया है सृष्टि ने, और इसने अपनी पीसीओडी ठीक कर ली है। ये दो है, क्या नाम है तुम्हारा? पीसीओडी कब से थी? पीसीओडी 3 साल से थी। पॉलीसिस्टिक ओवरीज को अच्छा करना ये लेडीज के लिए इम्पॉसिबल है, फिर मां नहीं बन पाती है। पीरियड भी रेगुलर था? नहीं, पीरियड इरेगुलर था। जब एलोपैथिक मेडिसिन लेती थी तभी पीरियड्स आती थी। अभी योग प्राणायाम से मेरा पीरियड्स भी रेगुलर हो गया। और पीसीओडी ठीक कर लिया? पीसीओडी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक वो भी खुल गया। हाँ, फिलिपियन ट्यूब ब्लॉक होना ये बड़ा काम है, वो भी ठीक कर लिया। और तुम्हारा क्या था? मेनोपॉज जो प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो गई, और घुटनों में प्रॉब्लम थी वो भी 7 दिन में बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल दौड़ कर आई आपके और साथ। ये वेरिकोस वेन में प्रॉब्लम, वेरिकोज वेन्स भी बहुत होती है लेडीज को, और इसने, और ये तो एक पतली सी थी, कहाँ गई वो? ये रही, ये तो छुप गई पीछे। कितना वजन है अभी? तो 30 है, 20 केजी मेरी हो गई थी, पूरा 20 केजी? हाँ जी, पूरा 50 से 20 हो गई एकदम से। मेरा पति मेडिसिन खा के, इसलिए मैं हॉस्पिटल नहीं जा रही हूँ। अभी बस आपका प्राणायाम कर रही हूँ, अब ठीक हूँ मैं। 50 से 20 हो गई? अब बताओ, अब इसने वजन भी 10 किलो बढ़ा लिया है, और इसीलिए बस वेट बढ़ाने के लिए इधर में आई हूँ। और पीरियड है थी सब रेगुलर? रेगुलर है, पूरा घट गई थी। पहले तो 2017 में 3 महीना होती गई चालू होती गई, फिर मैंने पता नहीं क्या हो गया, फिर आपका फेसबुक में मैंने आपको देख लिया तो उसमें फिर आप करते रहे, फिर मैं आपको फॉलो करते गई, फिर 3 महीने में मेरा धीरे धीरे चालू रेगुलर हो गया। हाँ, रेगुलर ठीक है। अब देखो, और ये हार्मोनल इम्बैलेंस, क्या नाम बेटा, उम्र कितनी है तुम्हारी? मेरी एज 25 है स्वामी जी, और मुझे 2016 में सीए की पढ़ाई के वक्त बहुत स्ट्रेस के कारण। अब सीए की पढ़ाई बहुत हार्ड होती है, अब सीए बन गई स्वामी जी। ओह, तो उस दौरान इसको हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया था, अब ठीक हो गई है। और तुमने? चलो इधर ही आओ, आप मेरे साथ योग करो। पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी बड़ी समस्या है सृष्टि,
और अक्षांजलि इधर आओ। हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक कर लिया, पीसीओडी भी ठीक कर ली। बिल्कुल स्वामी जी, ये सब और ठीक योग करके के जरिए ये सारी बीमारियां अभी हम ये लोग दूर स्वस्थ कर हो सकते गई। हैं। प्रीनाटल योग की बात करें तो आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। अब तो सेलिब्रिटीज भी यही संदेश दे रहे हैं कि प्रेगनेंसी में योग करना बहुत जरूरी है। तो आज कौन से 10 योगाभ्यास आप बताएंगे जो प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को करने चाहिए? तो सबसे पहले तो मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हम उत्तराखंड की त्रासदी में जिनकी जीवन लीला खत्म हो गई, जो दिवंगत हो गए, ऐसे उन सभी मृतात्माओं की आत्म शांति के लिए हम ये हवन कर रहे हैं और सबसे आह्वान भी कर रहे हैं। बहुत लोग लापता हैं, हमारे ये अलग अलग प्रकार की आपदाएं लेकर के ना आए, इसलिए पेड़ लगाएं, योग करें, यज्ञ करें, संयम से जीवन जिए और सबके जीवन में खुशहाली रहे। इसके लिए हम योग, यज्ञ, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक जीवन पद्धति के बारे में बताते रहते हैं। बस आज उन सभी दिवंगत आत्माओं के लिए अपनी ओर से, पूरे इंडिया टीवी परिवार की ओर से, पतंजलि परिवार की ओर से उनके लिए हम आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हुए ओम वायु रनीलम अमृतमथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर ओम क्लिबी स्मर ओम कृतम स्मर ओम स्वाहा। तो ये आहुति के साथ आज की ये योग साधना हम प्रारंभ कर रहे हैं। और खड़े हो जाओ बच्चों। ये हार्मोनल इम्बैलेंस ये बहुत बड़ी समस्या है, ये बेटी ने ठीक की है। और इसके कारण से तुमको क्या क्या प्रॉब्लम होती थी हार्मोनल इम्बैलेंस से बेटा? स्वामी जी, मेरे फेस में बहुत एक्ने आ गए थे और वो जा नहीं रहे थे। बैक में एक्ने, हेयर लॉस और वेट गेन हो गया था। मैं पहले 40 kg की थी, मेरा अचानक से 50 हो गया था। और मेरा स्लीप डिस्टर्ब था, बहुत स्ट्रेस था। अब ठीक कर लिया? हाँ जी। अब ये, और इसने तो कितना 25 kg कम किया है। 25 kg कम कर लिया है। और स्वामी जी, मेरी पूरी फैमिली को यहाँ बुलाया था, पापा का साइनस ठीक करवा के भेजा है, पूरा 1 महीना रुका। पूरा परिवार को ठीक करवा दिया। हाँ? तो चलो अब क्या करना है सब लेडीज को? एक तो सूर्य नमस्कार करना है। यहाँ बहुत कुछ ठीक करके बैठी है। किसी को पीसीओडी ठीक किया है, किसी ने अपना हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक किया है, किसी ने फिलिपियन ट्यूब बंद था, अभी बता रही थी सविता, क्या क्या नहीं ठीक किया। आराम आराम से सूर्य नमस्कार सभी बहनों को करना ऐसे 2 बार से शुरू करके। आप कितनी बार करते हो अक्षांजलि? 60 बार करने लग गई, क्या बात है। और आप कितनी बार करते हो सृष्टि? 50 टाइम्स। 50, ये 50, ये 60 और मैं हूं 100 वाला। धीरे धीरे करके ये सूर्य नमस्कार अब तो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज भी करने लगी। शिल्पा शेट्टी भी रोज करती है और जो है हेमा मालिनी जी भी रोज करती है। कपालभाति, अनुलोम विलोम धर्मेंद्र जी भी करते हैं। और अभी तो विराट कोहली की पत्नी तो शीर्षासन भी करने लग गई है। सब बहनों में योग का क्रेज आ गया है और इससे अपनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया है। करीना कपूर तो की भी 2 स्वामी बार जी से योग शुरू करते हुए करके बहुत सारी तस्वीरें आई 10 हैं। बार तो सबको करना है। और ये उनकी सेकंड प्रेगनेंसी है। हाँ। और बड़ी टचवुड हेल्दी प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी के दौरान भी सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। सुन लो ये बेटियों, तुम्हें आगे करना है। और शीर्षासन, सर्वांगासन। सर्वांगासन तो तुम कर ही लोगे, अभी प्रैक्टिस से शीर्षासन भी करना। चलो सर्वांगासन करने की कोशिश करो। ऐसे सर्वांगासन तो हो जाएगा तुम्हारा। करो, क्या बात है, करो। हलासन कर लो, पीछे टिका दो, इतना कर लो, ये करो करो, रखो ऐसे। यह हलासन भी करने लगी भाई अभी अक्षांजलि। तो पहले तो इतनी मोटी थी, मुड़ी नहीं पाती थी। शीर्षासन और सर्वांगासन भी लेडीज को करना है। और साथ ही जो ये न कर पाए उनको अनुलोम विलोम से ही गुजारा कर लेना है। तो ये तो सृष्टि और अक्षांजलि की बात ही। चलो जाओ तुम। आज मेरे पास में बहुत कुछ अचीव करके यहाँ आई हुई बेटियां।
तो उससे मम्मी जेनेटिक कैंसर वाली थी। जेनेटिक कैंसर था इसकी मम्मी को, अब अच्छी है। हाँ जो थी, हाँ आपसे मिली थी। चलो इसकी मम्मी ने जेनेटिक कैंसर को हरा दिया, क्या बात है। चलो खुश रहो बेटा। हाँ? ऐसे बेटा तेरे को नहीं होगा, तू योग मत छोड़ना। हाँ नहीं तो जेनेटिकली पीढ़ी दर पीढ़ी। तो माताओं को ओवरवेट की भी प्रॉब्लम रहती है। इधर आओ सविता, इसको तो बहुत बड़ी बीमारी थी। हाँ? इधर बैठ के करो। फिलिपियन ट्यूब बंद था, पीरियड इरेगुलर था। महिलाओं को वेट घटाने के लिए भी, पीरियड को रेगुलर करने के लिए भी स्वामी जी ये जो आप योगाभ्यास बता रहे हैं, क्या ये प्रेगनेंसी के दौरान किया जा सकता है? अगर फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर में है तो? प्रेगनेंसी के दौरान तो देखो, बटरफ्लाई करो बेटा। प्रेगनेंसी के दौरान तो खाली ये करना है, बटरफ्लाई, सूक्ष्म व्यायाम, भस्त्रिका और सब प्राणायाम, कपालभाति को छोड़ करके अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, उज्जाई, ये प्रेगनेंसी के दौरान करने। और सूर्य नमस्कार जो है यथाशक्ति करना है। पहले तो अच्छे से कर ही पाते, धीरे 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 धीरे। एक सूर्य नमस्कार ऐसा है जिसमें सब आसनों का समावेश है 12 अभ्यासों में। तो 9वें महीने तक भी मैं ऐसी बेटियों को जानता हूं। विराट कोहली जी की पत्नी ने तो सूर्य नमस्कार के साथ शीर्षासन भी किया, लेकिन मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं जिन्होंने 8-9 महीने तक, किसी ने 7 महीने तक सूर्य नमस्कार भी किया। बाकी सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम तो सबको ही करना चाहिए। और साथ में ओंकार और गायत्री का जप, योग और यज्ञ, ये सबको करना चाहिए। तो ये इसकी उम्र हो गई कितनी? 39 उम्र हो गई। इसको फिलिपियन ट्यूब बंद होने से बच्चा नहीं हो रहा था, अब इसको बच्चा भी हो जाएगा क्योंकि फिलिपियन ट्यूब भी इसका ओपन हो गया है और पीरियड भी रेगुलर हो गया। हाँ। तो अब देखो, मातृत्व का जो है एक पूरा जो सुख होता है वो एक प्रकृति ने हर माँ के भीतर एक सहज रूप से एक संवेदना डाली हुई है। अब ये फिलिपियन ट्यूब बंद होने से, पीरियड इरेगुलर होने से, हार्मोनल इम्बैलेंस होने से और पीसीओडी से, जो पीसीओडी, ये वनिता को, किधर है वनिता? तेरे को पीसीओडी हो गई ना? पीसीओडी किसको हुआ था? पीसीओडी उसी को था, अक्षांजलि को। अक्षांजलि को पीसीओडी हो गया था, जो अभी 25 किलो वेट कम करके गई, अब ठीक हो गई है वो पीसीओडी से, पॉलीसिस्टिक ओवरी से। ये सारी चीजें ठीक हो जाती है। एक को तो ब्रेस्ट में योगिता, किधर है योगिता? इसको तो ब्रेस्ट में गांठ हो, तेरे को ओवरी में था, इधर ये ओवरी में, ओवरी के अंदर क्या हो गया था? सिस्ट हो गया था। फिर कितनी देर में ठीक कर लिया? आप तब वहाँ नासिक में ही आए थे 7 दिन। हाँ, शिविर क्या था? 2006 में। हाँ। तभी वहाँ मैं शिविर में आती थी और वहाँ पे आके मेरा ठीक हो गया। फिर बाद में भी मैं कंटिन्यू करती थी, महीना 1.5 महीना। तो कहाँ गांठ थी? सिस्ट में थी, जब मुझे पहले प्रेगनेंसी हुई थी ना, ओवरी में। ओवरी में सिस्ट थी। ओवरी में सिस्ट। ओवरी में सिस्ट इसने ठीक कर लिया अपना। हाँ? तो डॉक्टर भी सरप्राइज हो गए कि आपने क्या किया, ऐसा कि। तो आपने क्या बताया फिर? मैंने कहा मैं योगा प्राणायाम करती हूँ बाबा जी का। कपालभाति से ब्रेस्ट की, यूट्रस की, ओवरी की सिस्ट 1 महीने में ठीक हो जाती है। 1-1 घंटा कोई करे। जाहिर है स्वामी जी, प्राणायाम आप हमेशा बताते हैं कि जो आसन ना कर सके वो भी प्राणायाम कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में कई सारे मुश्किल आसन करना नामुमकिन सा हो जाता है, लेकिन प्राणायाम यहाँ पर काम आता है। स्वामी जी, में अनुभव जानेंगे हम इनका भी, लेकिन जो एक कॉमन परेशानी है जो प्रेगनेंसी में रहती है वो है बीपी फ्लक्चुएट करता है, कभी एकाएक हाई हो जाता है तो कभी लो हो जाता है। उनके लिए आप कुछ सजेस्ट करें, उन्हें कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए? आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, इसलिए एक बार फोन को कट करके और दोबारा लगा लेंगे। स्वामी जी, अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो
प्रेगनेंसी के दौरान तो माताओं को प्राणायाम, ओंकार, गायत्री का जप और सूक्ष्म मैम जो बताया था यही करना। अभी लेडीज को ओबेसिटी बहुत हो जाता तो उसके लिए बता देता हूँ। ओबेसिटी, पीसीओडी, पीरियड की प्रॉब्लम, तो एक तो अभी बता ही रहे थे ये करना है, और एक ये चक्की आसन करना है। कर लो सब, ये कर लेते और ये करके। अब आवाज अच्छी आ रही है, आप कुछ पूछ रहे थे। स्वामी जी, आप ओबेसिटी के लिए पहले ये पूरा कोर्स बता दें, उसके बाद फिर हम बीपी के बारे में बात करेंगे, जो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, हाई और लो दोनों। हाँ, तो ओबेसिटी के लिए तो मात्र देखो ये 3 अभ्यास भी कोई कर लेना, अर्ध हलासन और ये पादवृत्तासन, एक एक पैर से या दोनों पैरों से ऐसे गोल घुमाना, और फिर द्विचक्रिकासन, एक एक पैर से दोनों पैरों से अर्ध हलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ऐसे गोल घुमाना, एक एक पैर से अथवा दोनों पैरों से ऐसे घुमाना गोल गोल। और जो है ये अर्ध हलासन भी दोनों पैरों से अथवा एक एक पैर से करना। ओबेसिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और लेडीज़ को ओबेसिटी हो जाए तो बहुत स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, फिर पीरियड भी रेगुलर होते हैं, और फिर मेनोपॉज के समय भी प्रॉब्लम आती है, घुटनों में भी दर्द हो जाता है, डिप्रेशन भी हो जाता है, और वजन बढ़ने से बीपी, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम का भी खतरा बढ़ जाता है। तो ये जो है 5 अभ्यास तो जरूर करें, एक अर्धहलासन, ये पादवृत्तासन और ये द्विचक्रिकासन, दोनों पैरों से अथवा एक एक पैर से ऐसे ये अभ्यास ये जरूर करना। फिर एक होता है उल्टा लेट करके ऐसे ये भुजंगासन। चलो सब बहनें कर लो, ये स्पाइन के लिए भी अच्छा है। लेडीज को कमर में भी दर्द बहुत रहता है, तो कमर में दर्द के लिए एक तो ये भुजंगासन, ऐसे दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रख के साइड में रख करके भी भुजंगासन, मरकटासन और उष्ट्रासन, ये भी अभ्यास लेडीज को जरूर करने चाहिए, क्योंकि कमर में दर्द अक्सर बहुत रहता है, और माइग्रेन पेन, ब्लड प्रेशर, थायराइड और शुगर प्रेगनेंसी के दौरान लेडीज को बहुत बढ़ जाता है, जो अभी मीनाक्षी जी पूछ रहे थे तो उसके बारे में भी बता देंगे। जिनको भी कमर में दर्द है उनको ये भुजंगासन, ये शलभासन और कुछ नहीं तो खाली मकरासन। अब प्रेगनेंसी के दौरान भी दर्द हो जाए तो ये जो पहले तो मकरासन कर सकते, बाद में मकरासन नहीं कर सकते तो मरकटासन कर ले। मरकटासन भी ये भी लेडीज के कमर के लिए बहुत अच्छा, जो हम बार बार बताते रहते हैं। तो मरकटासन ऐसे जिससे जितना हो पाए, थोड़ा हो पाए तो थोड़ा ही कर ले, इतना ही। और उष्ट्रासन, उष्ट्रासन और अर्ध उष्ट्रासन, इतना तो सब कर लेते हैं। स्वामी जी साथ ही में एक सवाल और ले लेती हूँ, और जो ऐसे करते हैं तो पूरा करने हैं ऐसे। स्वामी जी एक सवाल मैं और ले लेती हूँ। आजकल सिजेरियन डिलीवरी के केसेस भी काफी बढ़ रहे हैं। हाँ। क्या जो लोग रेगुलर योग करते हैं उनके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज्यादा होते हैं? 100% नॉर्मल डिलीवरी ही होती है योग करने वालों की। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूँ। और सदियों पहले ये कोई ऑपरेशन सर्जरी का कोई प्रोविजन ही नहीं था, तब भी जो है क्योंकि उनकी जीवन शैली ऐसी थी कि उनको कोई दिक्कतें नहीं होती थी। और एक औषधि बता देता हूँ, अपामार्ग त्रिचिटा कहते हैं उसको। जैसे ही प्रसव पीड़ा होती है ऐसे ही नाभि के पास वो अपामार्ग की जड़ ऐसे ही बांध दें, ऐसे ही धागे में बांध करके ऐसे लगा दिया और उसके ऊपर से ऐसे कपड़ा को ऐसे बांध दिया। ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों माँ बहन बेटियों के हमारे पास रिकॉर्ड हैं कि अपामार्ग की जड़ बांधने से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। बाकी बटरफ्लाई तो हम प्रारंभ से उनको करने के लिए बोलते हैं, और थोड़ा अनुलोम विलोम लेडीज कर लेती है, अपने आप नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। जो आपने पूछा ब्लड प्रेशर, प्रेगनेंसी के दौरान बीपी हो जाए तो एलोपैथी की दवा न ले। देखो जितनी भी ये मेंटल डिसऑर्डर्स आजकल देखने को मिल रहे हैं, जेनेटिक बीमारियां देखने को मिल रही है, हार्ट की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, एलर्जी की प्रॉब्लम है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, ऑटिज्म की प्रॉब्लम है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम का एक कारण है प्रेगनेंसी के दौरान लेडीज़ यदि कोई भी किसी भी प्रकार के तेज़ दवाइयाँ खाती हैं, खास करके एलोपैथी की दवाइयों का बहुत दुष्प्रभाव है। डॉक्टर भी इस बात को कहते हैं। तो ये अनुलोम विलोम
फिर इसके बाद भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, ये 5 प्राणायाम प्रेगनेंसी के दौरान लेडीज को करने चाहिए। और मेधा क्वाथ रात को पानी में भिगो दे, बिना उबाले, मिट्टी की कुल्हड़ी में रात को भिगो दे, सुबह उसका पानी पी ले। जी स्वामी जी, आपकी मेधा इजाजत पान, से कुछ लौकी सवाल का भी हम जूस। ले लें। पहले ही दिन से बीपी नॉर्मल होगा, ये पॉइंट भी दबा ले। अनुलोम विलोम भ्रामरी, ओम, शीतली शीतकारी, जी ये शीतली और ये शीतकारी। स्वामी जी, दर्शकों के ये बहुत प्राणायाम सारे और ये सवाल आ पॉइंट रहे है। हैं। इधर हाथ दो बेटा। आप एक्यूप्रेशर के पॉइंट बताएं और इसी के साथ साथ हम दर्शकों के कुछ सवाल ले लेते हैं। गुजरात से रुचि हैं, वो ये कार्यक्रम देख रही हैं। उन्होंने सवाल भेजा है, वो 5 महीने की प्रेग्नेंट हैं और सही खान पान के बावजूद भी उनका वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उन्हें मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज्यादा रहती है। आपने नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपमार्ग की जड़ बताई थी, क्या ये अपमार्ग आसानी से मिल सकता है और कहाँ मिल सकता है? ये पूरे देश में मिलता है। चिटचिटा, अपामार्ग, उल्टा काटा, कई इसके नाम बोलते हैं। आपको फिर कई बार मैंने कार्यक्रम में दिखाया हुआ है, फिर और भी दिखा देंगे। जो है वेट बढ़ने का भी जो कारण है, एक तो थायराइड है। देखो मैं पॉइंट बता रहा था ना, ये तो स्ट्रेस के लिए बता रहा था, हाइपरटेंशन के लिए, और ये थायराइड के लिए। ये पॉइंट भी दबाएं, उज्जाई करें, और उनको लौकी का सूप, लौकी का जूस लेना चाहिए, उससे उनका वेट एकदम कंट्रोल हो जाएगा। और त्रिफला का पानी पी लेना चाहिए। त्रिफले का पानी हानि रहित है। रात को भिगो के सुबह, सुबह भिगो करके शाम को ऐसे त्रिफले का पानी पी लें। वाटरमेलन ज़्यादा खाएं, हरी साग सब्जियां ज़्यादा लें, और अनुलोम विलोम प्राणायाम से, और ये पॉइंट भी दबा लें। और जिनको प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड की भी प्रॉब्लम हो जाए तो उज्जाई ज़रूर कर लें। ये मैं लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसे भी कॉमन प्रॉब्लम होती है। चलो सब करो। तो ये उज्जाई 11-11 बार करने से, ये थायराइड का पॉइंट दबाने से थायराइड 100% नॉर्मल रहेगा। और एलोपैथी की कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं, वो सिंघाड़ा खा लिया करे, सिंघाड़ा। और हमने सिंघाड़ा से, धनिया से और बहेड़ा से, इन सब से ये तैयार कर रखी है थायरोग्रिड। तो थायरोग्रिड भी 2-2 गोली खा ले तो थायराइड की दवाई लेने के लिए जरूरत नहीं। बीपी के लिए बता दिया। और शुगर जिनको प्रॉब्लम हो जाती है तो खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ ये गिलोय, चिरायता, इनको पानी में भिगो करके पानी पी ले। ये 100% शुगर अपने आप बैलेंस हो जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम कर ले तो ये प्रेगनेंसी के। और सिर में दर्द हो तो बादाम रोगन नाक में डाले, और बादाम रोगन दूध में डाल करके पी भी ले। बादाम और अखरोट का पेस्ट बना करके भी दूध में घोल करके पी ले। अनुलोम विलोम करने तो माइग्रेन पेन भी लेडीज को नहीं होता, नहीं तो ये भी किसी किसी को तो दौरे पड़ने लग जाते हैं, सीजर्स आने लगते हैं। तो उसके लिए भी मैं बार बार कहता हूँ 2 चम्मच गाय का घी या 2 चम्मच बादाम रोगन जरूर लें। उससे आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स के जो स्नैप्स हैं, गठबंधन है, वो ठीक रहेंगे। और जो उनकी पूरे के पूरे न्यूरॉन्स के जो ऊपर इंसुलेशन है, वो भी एकदम 100% परफेक्ट रहेगा। तो ये अनुलोम विलोम करना कतई ना भूलें। आज का जो हमारा खास कार्यक्रम है वो जनता की स्पेशल डिमांड पर है। और क्योंकि प्रीनेटल प्रेगनेंसी की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में प्रेगनेंसी में एसिडिटी और जलन एक बहुत आम सी लोगों को, महिलाओं को प्रॉब्लम होती है। तो एसिडिटी कम करने का इंस्टेंट उपाय भी वो जानना चाह रही है। एक तो मोती पिष्टी ले लें। किसी किसी को प्रेगनेंसी जैसे ही ठहरी तो इतनी भयंकर उल्टियां होती है, उल्टी थमती ही नहीं है, और कई बार उससे फिर गर्भ भी गिर जाता है। बहुत दिक्कत वाला काम है। तो मोती पिष्टी 1/4 ग्राम से लेके आधा ग्राम तक शहद में अथवा पानी के अंदर चाट लें। एसिडिटी इंस्टेंट उसमें रिलीफ होता है, एसिडिटी में और उल्टी में साथ में। व्हीट ग्रास, एलोवेरा और लौकी का जूस, लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए। व्हीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी का जूस इंस्टेंट, माने जैसे व्हीट ग्रास पियेंगे, तीनों पी सकते हैं, एक भी पी सकते हैं। इंस्टेंट फ्रेश हो तो सबसे बेस्ट है। तो एलोवेरा, व्हीट ग्रास और लौकी, इसका जूस लेते ही एसिडिटी में फायदा हो जाता है। और जिनको उल्टियां होती हैं उनको मोती पिष्टी भी साथ में ले लेंगे तो ये कतई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक बड़ी समस्या आपने कहा कि लाखों करोड़ों बहनों की डिमांड थी, ये कार्यक्रम हमने रखा
किसी किसी को 3, 4, 5 महीने की जो गर्भपात हो जाता है, उसके लिए आयुर्वेद में यद्यपि बहुत सारी औषधियों का विधान किया गया है, शिवलिंग और पुत्र जीवक इसके लिए लोगों ने बहुत विवाद भी किया, देश की संसद तक मुद्दा उठाया। पुत्र पुत्री से इसका कोई संबंध नहीं है, संतान को मरने नहीं देता है, और जिनको संतान नहीं होती उनको संतान हो जाती है। तो शिवलिंग और पुत्र जीवक ये 1-1 ग्राम कंटिन्यू लेते रहे, थोड़ा शतावर का पाउडर ले ले 1-1 ग्राम, तो जो है प्रीमेच्योर डिलीवरी नहीं होगी और किसी भी तरह से गर्भपात का खतरा नहीं बिल्कुल, रहेगा। हमारा प्रयास भी स्वामी जी यही है। मैंने इसलिए बता दिया, बहुत बेटियों को इस पीड़ा से गुजरना पड़ता है। जी, इस कार्यक्रम के द्वारा अगर हम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सके, उनके दर्द को, उनकी तकलीफ को दूर कर सके, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। स्वामी जी, एक और सवाल है जो बहुत ही कॉमन है। प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर जुकाम भी हो जाता है और अगर बुखार आ जाए तो और ज्यादा स्थिति विकट हो जाती है। ऐसे में क्या गिलोय की मदद ली जा सकती है? क्या इसमें गिलोय लिया जा सकता है प्रेगनेंसी के दौरान? क्योंकि एलोपैथी दवा वैसे भी मना की जाती है कि नहीं लेनी चाहिए। अब तो आप इतनी निष्णात हो गई हैं, मेरे से बिना पीछे पूछे बोल दिया करो। मीनाक्षी जी, आपने ठीक कहा, गिलोय से बुखार भी ठीक हो जाता है, सर्दी जुकाम भी ठीक हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी ठीक हो जाता है। कितना ही बुखार हो, सर्दी जुकाम, कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया हो, सब और बिना किसी हानि के, और उसको उबाले नहीं, बस गिलोय को रात को भिगो के और सुबह उसको बस छान करके पी लिया। तो गिलोय को बिना उबाले उसका पानी पी लें, और एक ज्वरनाशक क्वाथ देते हैं उसका पानी पी लें, तो यह ज्वर का 100% सॉल्यूशन है। किसी को सोजन भी आ जाए तो पहले भी बताया हुआ था, गोखरू और पुनर्नवा अपना सर्वकल्प, इसको भी पानी में भिगो करके और बिना उबाले पिला दें, तो ये सूजन भी खत्म हो जाती है। किसी किसी के हाथों में, पैरों में, चेहरे पर बहुत सूजन आ जाती है, और किसी को ब्लीडिंग होने लगती है, कभी भूल न जाए इसलिए इसको भी साथ में बता देता हूँ। शीशम के पत्तों का रस और पीपल के पत्तों का रस पिलाने से कितनी भयंकर, किसी किसी को तो एक्सेप्शन के तौर पर पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग होती है। उनकी ब्लीडिंग 1 से लेकर के 3 दिन के अंदर 100% बंद हो जाएगी। ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो तो उसमें थोड़ा सा नाग केसर 1 ग्राम और 1/4 ग्राम से लेकर के आधा ग्राम तक कहरवा पिष्टी। तो यदि पूरा बनाना ही हो तो कहरवा पिष्टी, मोती पिष्टी, ये दोनों भी साथ में मिला करके, और यदि नागकेसर जैसे 50 ग्राम, कहरवा पिष्टी 10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम, ये मिला करके 1-1 ग्राम, ऐसे ही ये शीशम के पत्तों का रस और पीपल के पत्तों का रस, बेल भी इसमें डाल सकते हैं, इनका रस मिला करके और ये पिला दिया, ब्लीडिंग पूरी बंद हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान भी किसी को स्वामी जी, मैं तो आपसे ये जानना चाह रही थी कि ये जो सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, दवाएं आपने बताई हैं, क्या ये प्रेगनेंसी में कोई साइड इफेक्ट तो नहीं करेंगी? अगर किसी के मन में ऐसा वहम है तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? ये सब प्रयोग ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, मैं पिछले 30 सालों से कर रहा हूँ, और एक भी किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन मेरे सामने नहीं आया है। तो ये बहुत साधारण सी चीजें हैं। अब जैसे ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, जटामासी है, अब यही हिस्सा में मेधाक्वाथ बनाते हैं बच्चों की मेमोरी को शार्प करने के लिए। माता मेधाक्वाथ ऐसे ही रात को भिगो के सुबह पीती रहे, तो उसका ब्रेन, उसका पूरा नर्वस सिस्टम और उसके भीतर एक हैप्पीनेस, हैप्पी हार्मोन्स उसके अपने आप मेंटेन रहेंगे। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब कितने लोगों ने तो गलतफहमी ये तक भी डाल दी, बोलो माताएं बहनें वेद के मंत्रों का पाठ पढ़ेंगी, गायत्री का जप करेंगी तो उनको यूट्रस में फाइब्रोइड्स हो जाएंगे, उनको गर्भपात हो जाएगा। तो ऐसे ऐसी स्त्री शूद्रो ना धियताम, कथा नहीं कैसे कैसे उल्टी सीधी बातें प्रचलित हो गई। वो ये सब गलत फहमियां हम दूर करना चाहते हैं। हमारे गुरुकुलों की पढ़ी हुई बेटियां, क्योंकि आर्य समाज ने प्रारंभ से ही इस दिशा में महर्षि दयानंद की प्रेरणा से प्रयास किया, ऐसे गुरुकुलों को मैं जानता हूँ, वहाँ की बेटियां पढ़ के उनकी 3-3, 4-4 पीढ़ियां हो चुकी हैं। बल्कि जो योग यज्ञ करते हैं, गायत्री का जप करते हैं, उनको ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो सारी गलत फहमियां हैं, कई प्रकार की धार्मिक और कई आयुर्वेद के संदर्भ में भी कोई गलत फहमी हो तो उसका भी उत्तर मैंने दे दिया है। किसी प्रकार का कोई हार्म, कोई नुकसान, कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई साइड इफेक्ट इन चीजों का नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ, अनुभव के साथ इन बातों को कह रहा हूँ। और इनफर्टिलिटी में तो जबरदस्त फलघृत 1-1 चम्मच दूध से ले ले, शिवलिंग की पुत्र जीवक ले ले,
और प्राणायाम नियमित रूप से कर लें और 10 मूल अरिष्ट या 10 मूल क्वाथ पी लें तो ये इनफर्टिलिटी का रामबाण इलाज है। और ये हाथ में, दोनों हाथों में, जहां माताएं चूड़ियां पहनती है, कमजोरी का लक्षण नहीं है, उपचार है। दोनों हाथों में यहां से दबा लें, दोनों हाथों में। बहुत खूब ये स्वामी point जी, है। ये तो हमें दोनों पता ही नहीं हाथों था में, कि जहां चूड़ियां चूड़ियां पहनने के पहनती है, पीछे यहाँ रीजन दबाते क्या है। हैं। दोनों हाथों में। ये हमें बिल्कुल नहीं पता था। हाँ, कुछ लोग ऐसी फालतू में बकवास करके हमने हाथ में चूड़ियां पहन रखी है, ये चूड़ियां पहनना कमजोरी का लक्षण नहीं है। तब तो मुझे ये लगता है उपचार स्वामी जी, विज्ञान है। कलावे भी इसीलिए पहने जाते हैं कि इससे भी एक एक्यूप्रेशर थेरेपी हो जाती है। अच्छा स्वामी जी, एक और टॉपिक हम ले हाँ। लेते हैं। जी जी। और पैर में कड़े भी पहनते थे राजस्थान में, तो अब भूल गए, आप कुछ पूछ लो। जी स्वामी जी, अगर महिलाओं के जो गर्भ धारण करना चाहती हैं या जो गर्भवती हैं, उनके माता पिता अगर दोनों डायबिटिक हैं, तो उन महिलाओं में डायबिटीज होने की प्रेगनेंसी के दौरान खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में उन महिलाओं को क्या करना चाहिए कि ये डायबिटीज जो है आगे ट्रांसफर ना हो और उनको खुद को डायबिटीज ना हो जाए। ये आपने बड़ा प्रश्न पूछा है, तो इसका मैं बहुत शिद्दत के साथ उत्तर देना चाहता हूं कि जो भी परिवार में किसी को भी बीपी की, शुगर की, थायराइड की, यहां तक कि अभी बेटी गई थी, जेनेटिक कैंसर की पॉसिबिलिटी है, तो हो सके तो 9 महीना पहले एक बार योगाभ्यास कर लें। ये जो पूरा 5 प्राणायामों का, सूर्य नमस्कार का और अलग अलग जो आसन हम बताते हैं, डायबिटीज के लिए 5 आसन और अलग अलग रोगों के लिए 5-5 आसनों का भी पैकेज पूरा कर लें और उसके बाद प्रेगनेंसी करेंगे तो जेनेटिक बीमारियों की चेन टूट जाएगी। ये बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं। तो पहले जो है मंडूकासन कर ले, मंडूकासन और वक्रासन और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। पहले ये आसन ये प्रेगनेंसी से पहले करना है ना? तो हम एक बार 3 फिर से महीने कम क्लियर कम कर कर दें। लें। हाँ, क्योंकि मंडूक आसन की अगर खासियत प्रेगनेंसी बात से चल रही पहले है, करने हाँ। ये तो ये सारे के सारे प्रेगनेंसी से पहले करने हैं और 5-5 मिनट ये आसन कर लेंगे कपालभाति के साथ तो 100% पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाएगा। और ये लो पूरे 5 आसन हो गए, मंडूकासन, वक्रासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पवन मुक्तासन। तो ये 5 आसन पहले कर लेंगे तो उसके बाद प्रेगनेंसी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये एकदम पक्की बात है। स्वामी जी, प्रेगनेंसी के दौरान इम्यूनिटी भी बहुत कम होती है। थोड़ा सा भी मौसम बदला तो सर्दी जुकाम हो जाता है, ठंड लग जाती है, उल्टी क्या तो हमने बात की ही, कई लोगों को दस्त तक होने लग जाती है। तो ऐसे में वो कौन सी 3 चीज़ें हमें अपने खाने में ऐड करनी चाहिए, महिलाओं को खाने में ऐड करनी चाहिए जिससे उनकी इम्यूनिटी ऑल थ्रू प्रेगनेंसी स्ट्रांग रहे? एक तो दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी। आज पंचामृत पे हम बताने वाले हैं हनी के साथ। दूध, दही, छाछ, मक्खन और या घी और उसमें हनी मिला करके ये पंचामृत बना ले। तो आज ये पंचामृत हमने आज यहाँ रखा हुआ है। और गोंद के लड्डू आज बनाने वाले हैं। वैसे तो प्रेगनेंसी के बाद पहले तो सभी लेडीज़ को खिलाया जाता था, कहीं गोंद के, कहीं अजवाइन के, अलग अलग तरह से। वो लड्डू भी आज बताने वाले हैं। वैसे हमने पौष्टिक लड्डू पूरे देश में उपलब्ध करवा दिए हैं। गोंद के लड्डू का हमने प्रचलन कर दिया एक तरह से, योग शास्त्र के साथ एक पाक शास्त्र भी सिखा दिया है। जिनको लो इम्यूनिटी और बार बार जिनको दस्त होता है उनको बेल का प्रयोग, और अनार तो सब लेडीज़ को लेना ही चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। उससे उनका पेट हमेशा ठीक रहेगा, पेट अपसेट नहीं होगा। हाँ, बहुत नमकीन, बहुतों को कई प्रकार से कैल्शियम की भी कमी हो जाती है, तो कैल्शियम की कमी के लिए सबसे अच्छा है वंशलोचन। वो वंशलोचन हमने उपलब्ध तो कराया लेकिन बहुत कम मिलता है, इसलिए मुक्ता सूती और मोती पिष्टी सब लेडीज ले ले तो कैल्शियम की कमी नहीं रहेगी। पालक खाएं तो आयरन की कमी नहीं होगी। और जो आपने इम्यूनिटी के लिए बोला, तो एक इम्यूनो ग्रिट करके एक पाउडर हम बनाते हैं घर में, जो भी उपलब्ध हो जाए। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज, बला के बीज, रिद्धि, वृद्धि, जीव, कृष्णक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली और गिलोय, ये सारी चीजें, इनमें से जो भी 3 से 5 औषधियाँ जो भी जिनको मिल जाएं तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में सेवन करते रहेंगे तो इम्यूनिटी 100% हाई रहेगी। स्वामी जी, जिनको लैक्टिक एलर्जीज हैं दूध, दही, पनीर से, उनके लिए कोई सब्स्टिट्यूट है क्या प्रेगनेंसी के दौरान? क्योंकि कहते बड़ा हैं कि important सवाल आपने पूछा, कैल्शियम बिल्कुल। की जरूरत ज्यादा होती है शरीर को। अरे ज्योत्सना की ज्योति पूरी जली हुई है मीनाक्षी जी, ये शीर्षासन रोज करती है ना।
स्वामी जी, आपसे ही सीखा आसमान है सिर सब पे यहीं ठाई पे। रहती है रोज, ये तो इसकी दिमाग बहुत तेज हो गया तो नहीं, ये बहुत बहुत सही तो सवाल है। जिनको भी प्रोटीन की कमी रहती है, प्रोटीन तो जरूरी है डाइट में, तो दूध दही छाछ से किसी को एलर्जी हो तो सबसे अच्छा है, इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुआ है, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, डायबिटीज के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, ये सोया बड़ी। तो ये सोया बड़ी और सोया का आटा हमने हाई प्रोटीन, आज तो सोया तो नहीं रखा हमने, सोया बड़ी के सोया जो है चॉप कैसे बनाया जाता है, सोया के वो अंकुरित अनाज के साथ सोया का पूरा सलाद बना के कैसे खाया जाता है। तो सोया का प्रयोग करें अलग अलग रूपों में, तो किसी भी तरह से प्रोटीन की कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी और उससे माँ और बच्चा, जच्चा बच्चा दोनों हेल्दी रहेंगे। ये एक आपने अच्छा प्रश्न पूछ लिया जी, और प्रोटीन अब डाइट तो का आपने मुझे स्वामी जी उधर ही बताया। जाना पड़ेगा, आप लोग अनुलोम विलोम करते रहो। अरे वाह, मेरे पूछने से पहले स्वामी जी आप उठ गए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो माँ बनने वाली हैं उनके लिए क्या खाना जरूरी है जो उनकी सेहत और फिर आगे बच्चे की सेहत को भी मजबूत बनाए। स्वामी जी देखो, एक तो पंचामृत है, तो पंचामृत तो मैंने कहा कि एक तो ये दूध दही, ये से गाय का दूध लोगों को मिलता नहीं था, तो हमने देखो इतना बढ़िया दही है ये पतंजलि का, पूरा जमा हुआ एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ, तो ये दही और ये दूध, दूध गाय का दूध, ये दही और इसके अंदर जो है थोड़ा शक्कर और इसके अंदर थोड़ा ये हनी, पतंजलि का प्योर हनी हम सबको उपलब्ध कराते हैं, जो क्वालिटी के जो है 100 से अधिक पैरामीटर्स पर जो पूरा खरा है, और ये घी, ये सब मिला करके और जो है ये पंचामृत बन गया तैयार। तो ये तो पंचामृत, और पंचामृत के साथ जो है अभी हम आपको गाय के घी के अंदर ही, गाय का जो घी है इसी के अंदर ये जो आटा है इसको भून करके और जो है ये आटा मोटा आटा होना चाहिए और इसके अंदर ये भून करके और ये गाय के घी के अंदर ही गोंद को भून लेते हैं, गोंद, और ये गोंद जो है भुनने के बाद में ऐसे तैयार हो जाता है। तो ये गोंद को जब भूनेंगे तो शुरू में तो जो है ये ऐसा लगेगा कि हो क्या गया, जिन्होंने ये कार्यक्रम किया हुआ नहीं है उनके लिए थोड़ा अजीब सा होता है। ये भून करके एकदम तैयार हो जाता है। अभी आप देखेंगे कि स्वामी जी ये लड्डू तो अक्सर जो है माएँ अपनी बेटियों के लिए भेजती हैं, लेकिन आज आपने माँ की भूमिका निभा ली है। मुझे सच्ची बात बोलता हूँ, कई बार माँ बहन बेटियां मुझे कहते हैं आप तो दाढ़ी वाली माता जी हो। तो जो है नहीं, आप उतनी तो प्रेम से सिखाते हैं खाना बनाना हो भून करके या इसमें फिर थोड़ा सा हल्का सा योगाभ्यास हो। ये केसर भी डालते हैं इसके अंदर, और ये भून करके ये पूरा का पूरा, और अब तब तक कल वाला बताओ, मैं इसको पूरा तैयार कर देता हूँ, कल का कार्यक्रम भी बता दीजिए। तो आज हमने बहुत कुछ सिखाया है माँ बहन बेटियों को, वो अपने घर में इसको जरूर अपनाएंगे। बिल्कुल, आज आपने बताया कि कैसे प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली दिक्कतों को दूर किया जा सकता है, नॉर्मल डिलीवरी होने के यौगिक उपाय स्वामी जी आपने बताया। कल स्वामी रामदेव से जानिए बॉडी के किस हिस्से को चाहिए कितनी कैलोरी, शरीर के किस अंग के लिए कौन सी एक्सरसाइज है जरूरी। आम बजट के बाद अब हेल्थ बजट देखिए स्वामी रामदेव के साथ। स्वामी जी तो देखो, एक तरफ तो ये तैयार हो गया, ये जो गोंद है इसको भून दिया है, और भून करके फिर जो है ये ऐसे तैयार हो जाता। अब इसको बस थोड़ा सा और भून रहा है, इसके भूनने के बाद और इसके अंदर गोंद को मिला देंगे और इसके लड्डू बना देंगे। ये जो लड्डू होते हैं ये बड़े जो है फायदेमंद होते हैं। इसके अंदर फिर ये सारे ड्राई फ्रूट मिला देते हैं, इसमें बादाम है, अखरोट है,
ये सब पिस्ता, थोड़ा सा इलायची और डाल देते हैं तो ये, और केसर के साथ। स्वामी तो ये जी, अद्भुत स्वाद भी चीजें हैं। होगा, अपने सेहत भी घरों में इन चीजों को बनाएं जी। स्वाद भी होगी, स्वाद भी होगा, सेहत हाँ, भी होगी। सेहत भरा स्वाद। और सारी माएँ जो हैं ये लड्डू जरूर बनाएं। और जितने हस्बैंड्स इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी थोड़े से टिप्स ले लें। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम।